लोगों को ऐसे ही होते हैं, दौलत के दम पे हम पे बादशाहत करते हैं। वैसे तुम्हारी बातों से ना बदगुमानी की बू आ रही है मुझे। जब तक तुम उसको अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे ना, तुम जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ सकते बेटा। मेरी माजूरी की वजह से मेरे बच्चे पे कितना बोझ हो गया। बात तो गई थी आप किसी के साथ? जुबैर के साथ गई थी, आपको अच्छा नहीं लगा? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये मासूमा जो कि मासूम बनकर रेहान की दिल में तो घर कर ही गई पहली मुलाकात में, मगर ये मालूम नहीं कि इससे पहले तो वो इसके शोहर तोकीर साहब के दिल में डेरे जमा रही हैं। वैसे भी मासूमा ने माथा की पोस्ट मांग ली, बहाना तो दिल में बसना था। तोकीर साहब के चुपके मेकअप भी कर लेती है ताकि अच्छा इंप्रेशन डालूं। मर्द है और मर्द का दिल तो फिर फिसल ही जाता है और माँ को आकर इधर उधर अलग सुनाती है। आपने जानते हैं ना, अमीर लोगों की दौलत के दम पर हम पर बादशाहत करते हैं। ये सुनकर माँ परेशान हो गई है, मुँह पे कह दिया कि इसकी बातों ने तो मुझे बदगुमानी की बू आ रही है, मगर इस मासूमा को भला किसकी कौन सी परवाह है, इसे तो अपना आप संभालना है। अमीर से अमीर तर की तलाश है और इसकी तलाश हुई ख़त्म तो कीर मियाँ बनाकर इसी दौरान वो अपने ऑफिस से घर वापस आती है, ज़ुबैर के साथ अपने घर वापस आती है अपने एम्प्लॉय के साथ। और तोकीर मियाँ इसे देख लेते हैं, जिसे देखकर अंदर ही अंदर से इन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानब मासूमा से सच्ची मोहब्बत करने वाला ज़ुहैब जिसकी जाती हुई मासूमा पर नज़र पड़ती है, जिसके बाद तो वो फिर से डिस्टर्ब होकर रह जाता है। पर मासूमा जो कि नज़र उठाकर देखती है, मगर इसकी मंजिल तो कहीं और ही है। माँ ने तो ज़ुहैब को समझाया, अभी जब तक तुम मासूमा को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालोगे ना, तुम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। बाप अलग से परेशान है अपनी बेटी के लिए। मैं इनकी बीमारी की वजह से मेरी बेटी पर कितना बोझ डल गया है, इसको क्या अंदाज़ा कि बोझ नहीं बल्कि इसे तो मिल गया है शॉर्टकट, क्योंकि अब वो इस्तेमाल कर रही है। वो अब वहाँ पर तोकीर मियाँ ने आखिर मासूमा से बात करने का बहाना ढूंढ लिया। बहाने से कहा कि वो बाहर गई थी, किसके साथ। मासूमा तो बता देती है कि ज़ुबैर के साथ गई थी अपने एम्प्लॉय के। फिर वो बढ़ाती अपनी मोहब्बत की झूठी स्माइल से करती है तो वो पूछती है कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो सोचने लगता है तो फ़ौरन तोकीर साहब अपनी बात मुकम्मल कर देता है, नहीं ये आपका ज़ाती मामला है, भला मैं कौन होता हूँ। तभी से हल्का सा मुस्कुराते हुए मासूमा कह देती है सब कुछ और इसी वक्त ऑफिस से बाहर चले जाती है। और जाते हुए देखती है तो वह तोकीर मियाँ को भी इसका जवाब सुनकर हैरान हो गए, बल्कि इसके गर्विदा हो गए। इसकी मोहब्बत के जाल में अब तो फंस गए। बस इतनी सी मोहब्बत थी तोकीर मियाँ की अपनी बीवी रेहान से। ये एक लड़की ने 5-6 दफ़ा हंसकर बात क्या कर दी। मोहब्बत की बात होगी तो तोकीर मियाँ ने सोच लिया कि अब वो बेवफाई कर ही नहीं पाएगी। इतना तक कि इस मासूमा की अगली चाल तो तब कामयाब रहती जब ये बाहर जानबूझ के रिक्शे के इंतज़ार में थी और घूर रही है तोकीर मियाँ को कि मुझे लिफ्ट का ही कह दे। आखिर वो बुला लेते हैं। यूँ तोकीर मियाँ आज ही ड्रॉप करते हैं इस मासूमा को। वो तो इस आलीशान गाड़ी में पहली मर्तबा बैठी और बैठते ही वो तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में चली गई। चुटकी बजाई और अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं तोकीर साहब और कहते हैं, यहीं पर बातें शुरू हो जाती हैं। तोकीर मियाँ को कब मासूमा बहुत अच्छी लगने लगी ये इन्हें खबर तक नहीं। हाँ, मगर बेवफाई तो ज़रूर की। इन्होंने अपनी बीवी से चुपके से मासूमा की तस्वीर भी उठाकर तन्हाई में बैठकर देखते हैं। अब ऐसी तस्वीर तोकीर मियाँ को मासूमा ने भेजी या फिर ये सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर तो लगाई ही नहीं, वरना बाप को ना पता चल जाता। खैर, यूं ही मासूमा अपने मिशन में कामयाब होगी और इन्हें रेहान जी से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके दिल में घर कर जाएगा। हाँ, इसके दिल में डर ज़रूर था कि वो अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है, कहीं इसकी बीवी को पता ना चल जाए। तो आप देखेंगे कि इसकी बीवी कहती है कि आप बड़े हैंडसम हैं, देखना कहीं आपको ऑफिस में कोई फंसा ना ले। तो उसका बेटा कहता है कि मामा, अगर बाबा ने कभी किसी और लड़की को पसंद किया, उससे शादी करने की कोशिश भी की, तो इनको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। उधर उसकी वालदा बताती है कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे बेटे ने एक लड़की पसंद कर ली है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर आप लोगों ने तो मुझे बताया नहीं। वो कहती है आप कितने चालाक हैं, आपको तो आपका बेटा दोस्त समझता है, पहले तो आपको बताया होगा। वो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन खुल के बात नहीं की। तो वो कहती बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि इनकी एंगेजमेंट कर दें ताकि वो भी अपनी लाइफ में खुश हो जाए।
सुमा जब ऑफिस में होती है तो वो तोकीर साहब को कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या? वो कहती कि जो भी एम्प्लॉय मुझे आपके ऑफ़िस तक नहीं आने देता, आप इनको मना करें कि मुझे आपके ऑफ़िस आने से नहीं रोकता। तो वो मिस माथा को कहता है कि ये जैसे मर्ज़ी मेरे ऑफ़िस में आएँ, आप आप इन्हें नहीं रोकेंगी। तो फिर वो कहती है कि आप कहाँ जा रही हो मासूमा? आपका तोकीर साहब के साथ लंच करने का प्रोग्राम है। वो कहती नहीं, मैं घर से नाश्ता बना कर लाई हूँ। तो मिस माथा कहती हैं कि साहब ऐसे तले हुए पराठे या इस तरह की घर की बनी हुई चीज़ नहीं खाते, वो तो बस हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, और तुम इतने हैवी नाश्ता लेकर उसके लिए गई हो, क्या वो उन्होंने तुम्हें कहा है? तो नाज़रीन देखो मासूमा की चालाकी, वो किस तरह उसका बेटा तो नहीं फंसा, उसके बाप को ही फंसा रही है। बस उसे तो दौलत हथियाना है, चाहे कोई भी हो। तो उससे कहती है मुझसे शादी कर लें। तो तोकीर साहब कहता है कि मैं एजड हूँ, मेरा बेटा है। हाँ, तो वो कहती मैं इस तरह के लड़के को पसंद नहीं करती, आप भी तो हैंडसम है। जब वो हैंडसम का लफ्ज़ बोलती है तो वो बहुत खुश होता है कि मैं तो अभी जवान हूँ। तो वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, हमें हौसला अफजाई मिलती।